हेलो एवरीवन। आज हम जियोटेक्निकल इंजीनियरिंग के लेक्चर 2 में प्रॉपर्टी ऑफ सॉइल के बारे में डिस्कस करेंगे। तो जैसा कि हम जानते हैं कि जो सॉइल सैंपल होता है उसकी स्टडी को आसान करने के लिए इसको सॉलिड, वाटर और एयर में डिवाइड करते हैं। अब इन सॉलिड, वाटर और एयर की अलग अलग प्रॉपर्टी होती है, अलग अलग प्रॉपर्टी के माध्यम से इसको डिनोट करते हैं, इसको समझते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सॉइल में सॉलिड, वाटर और एयर तीनों होते हैं। इसको वॉल्यूम और वेट के टर्म में डिफाइन करते हैं। जो भी स्टडी वॉल्यूम के टर्म में होती है उसको वॉल्यूमेट्रिक कंपोजिशन, और जो वेट के टर्म में होती है उसको ग्रेविमेट्रिक कंपोजिशन बोलते हैं। यहाँ पे सॉलिड, वाटर और एयर तीन सिस्टम है, इसलिए इसको बोला जाता है थ्री फेज सिस्टम। अब थ्री फेज सिस्टम में जो सॉलिड है उसमें मिनरल और ऑर्गेनिक मैटर होते हैं। मिनरल में डिफरेंट टाइप के जो शेप और साइज के पार्टिकल्स हैं वह पाए जाते हैं, और जो आपका गैसियस फेज है उसको एयर वाले कंटेंट को, एयर वाले सिस्टम को डिफाइन करता है। अब इस फेज डायग्राम से आप टोटल वॉल्यूम है उसको लिख सकते हैं वॉल्यूम ऑफ सॉलिड प्लस वॉल्यूम ऑफ वाइड। वॉल्यूम ऑफ सॉलिड के अलावा जितना भी वॉल्यूम है सॉइल सैंपल का उसको बोलते हैं वॉल्यूम ऑफ वाइड। तो टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल क्या हो गया? वॉल्यूम ऑफ सॉलिड प्लस वॉल्यूम ऑफ वाटर प्लस वॉल्यूम ऑफ एयर। और ग्रेविमेट्रिक कंपोजिशन के हिसाब से जो टोटल वेट होता है वेट ऑफ ड्राई सॉइल प्लस वेट ऑफ वाटर प्लस वेट ऑफ एयर होता है, लेकिन जो हम स्टडी करते हैं जो नॉर्मली वेट ऑफ एयर होता है उसको अप्रोक्सीमेट जीरो कंसीडर किया जाता है। अब यहाँ पे जो थ्री फेज सिस्टम हमने देखा सॉलिड, वाटर और एयर, इसमें एयर और वाटर और सॉलिड तीनों हैं, तो इसको बोलते हैं पार्शियली सैचुरेटेड स्टेज। जहां पे वाटर नहीं होता, केवल सॉलिड और एयर होता है, उसको बोलते हैं ड्राई स्टेज। और जहां पे एयर नहीं होता, केवल वाटर और सॉलिड होता है, उसको बोलते हैं फुली सैचुरेटेड स्टेज। तो ये ड्राई स्टेज और फुली सैचुरेटेड स्टेज को टू फेज सिस्टम भी बोलते हैं। अब इस स्टडी को सबसे पहले हम वेट के टर्म में समझते हैं। तो जो ये वेट है, वेट ऑफ ड्राई सॉइल, वेट ऑफ वाटर और एयर का, हमने ऑलरेडी देखा कि इसका जो वेट होता है वो जीरो होता है। तो किसी भी सॉइल सैंपल में जो वेट ऑफ वाटर है और वेट ऑफ ड्राई सॉलिड है, इसका दोनों का जो रेशियो होता है उसको बोलते हैं वाटर कंटेंट, या इसको मॉइस्चर कंटेंट भी बोलते हैं। इसको परसेंटेज में डिफाइन किया जाता है। वाटर कंटेंट की वैल्यू क्या होती है? वह जीरो हो सकती है और जीरो से ज्यादा हो सकती है। ड्राई सॉइल के केस में वाटर कंटेंट जीरो होता है, और इस वाटर कंटेंट की कोई अपर लिमिट नहीं होती। वाटर कंटेंट 100% टू 100% तक भी हो सकता है। अब जो वाटर कंटेंट फाइन ग्रेन सॉइल का होता है वह ज्यादा होता है कोर्स ग्रेन सॉइल के कंपैरिजन में। अब इस थ्री फेज सिस्टम से आप देख सकते हैं कि इसको हमने W इक्वल टू WD प्लस WW लिख दिया। अब यहाँ पे जो एक नया टर्म डिफाइन करते हैं W डैश, जो कि वाटर कंटेंट है, इसको वेट ऑफ वाटर डिवाइड बाई टोटल वेट के रिस्पेक्ट में हम थोड़ा समझते हैं। तो W डैश इक्वल टू वेट ऑफ वाटर प्लस, अब इसको वाटर को हम क्या लिख सकते हैं? वेट ऑफ ड्राई सॉइल प्लस वेट ऑफ वाटर। अब यहाँ पे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को वेट ऑफ ड्राई सॉइल से डिवाइड कर देते हैं, तो इस तरह से कुछ टर्म मिल जाते हैं। हमने जो पीछे डिफाइन किया था वेट ऑफ वाटर प्लस वेट ऑफ ड्राई सॉइल, उसको वाटर कंटेंट बोला था। तो W डैश इक्वल टू W अपॉन 1 प्लस W, तो एक रिलेशनशिप हो जाता है। अब इसमें नेक्स्ट देखते हैं कि ये वॉल्यूमेट्रिक जो कंपोजिशन है, इसमें सॉइल सैंपल में जो वॉल्यूम ऑफ वाइड है और जो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड है उसकी जो रेशियो होती है उसको बोलते हैं वॉइड रेशियो। वॉइड रेशियो को ई से डिफाइन करते हैं। वॉइड रेशियो की वैल्यू जो होती है वो जीरो नहीं हो सकती, ये जीरो से बड़ी होती है, और इसकी भी कोई अपर लिमिट नहीं होती। अब देखते हैं कि जो टोटल वॉल्यूम ऑफ वाइड है एक फाइन ग्रेन सॉइल में, वह ज्यादा होता है एज कंपेयर टू द कोर्स ग्रेन सॉइल। तो वॉइड रेशियो की वैल्यू जो होती है जैसे जैसे कम होगी तो सॉइल के पार्टिकल्स जो होते हैं, सॉलिड पार्टिकल्स, और पास आने लगते हैं, तो सॉइल सिस्टम की जो डेंसनेस होती है वो बढ़ने लगती है। और जैसे जैसे वॉइड रेशियो बढ़ती है सॉइल के पार्टिकल्स, सॉलिड पार्टिकल्स दूर होने लगते हैं और डेंसनेस घटने लगती है। अब नेक्स्ट समझते हैं कि जो ये टोटल थ्री फेज सिस्टम था इसमें वॉल्यूम ऑफ वाइड जो है और टोटल वॉल्यूम, उसकी एक रेशियो होती है जिसको डिफाइन करते हैं पोरोसिटी के माध्यम से। तो पोरोसिटी की वैल्यू जीरो नहीं हो सकती और 100 नहीं हो सकती, इसकी वैल्यू 0 और 100 के बीच में लाई करती है, क्योंकि दिए गए सॉइल सैंपल में जो टोटल
वॉइड है वो टोटल वॉल्यूम के बराबर नहीं हो सकता, क्योंकि सॉलिड के बीच में जो कहीं ना कहीं वॉइड जो स्पेस रहता है, या तो एयर की वजह से हो, वाटर की वजह से हो, वह सॉलिड से घिरा रहता है। इसलिए इसलिए इसकी वैल्यू 100 नहीं हो सकती, और कभी भी किसी भी सॉइल में जो जो वॉइड्स है वो जीरो नहीं होता, क्योंकि सॉइल सिस्टम में या तो एयर रहेगा या तो वाटर रहेगा, तो दोनों में से किसी एक की प्रेजेंस रहती है, इसलिए ये वैल्यू जीरो नहीं हो सकती। तो अ, आगे समझते हैं। ये जो पोरसिटी है, पोरसिटी की वैल्यू जब जीरो के अप्रोक्सीमेट होती है, तब उसको बोलते हैं कि वह सॉयल नहीं, रॉक टाइप का रॉक है वह। अगर पोरसिटी की वैल्यू 100% के आसपास है, तो उसको वो सॉयल को रिप्रेजेंट नहीं करता, केवल वॉइड स्पेस को रिप्रेजेंट करता है। अब जो पोरसिटी का फॉर्मूला यहाँ पे था, वॉल्यूम ऑफ वाइड डिवाइड बाई टोटल वॉल्यूम, तो यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ वाइड डिवाइड बाई वॉल्यूम ऑफ वाइड प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, ये टोटल वॉल्यूम हो गया। अब इसको वॉल्यूम ऑफ सॉलिड से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड कर देंगे, तो इसको लिख सकते हैं, ये क्या था, ये वॉइड रेशियो हो गया। तो इस पूरे इक्वेशन को लिख सकते हैं E अपान 1 प्लस ई। ई को हमने पीएस के रिस्पेक्ट में डिफाइन किया, और पोरसिटी जो थी उसको टोटल वॉल्यूम के कंपेरिजन में डिफाइन किया। तो दोनों में जो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड होता है वह स्टेबल पैरामीटर होता है, क्योंकि यहाँ पे केवल वॉल्यूम ऑफ वॉइड के बदलने से ही जो वॉल्यूम ऑफ वॉइड के ही बदलने से वॉइड रेशियो चेंज होती है। यहाँ पे क्या होता है कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों चेंज होता है, तब पोरसिटी चेंज होती है। अब आगे देखते हैं कि इसको जो पोरसिटी था हमने इस तरह से E अपान 1 प्लस ई के टर्म में डिफाइन कर लिया। अब जो ये वॉइड रेशियो, इसको पोरसिटी के भी टर्म में डिफाइन कर सकते हैं, E इक्वल टू एन अपान 1 माइनस एन। अब इन दोनों के केस में जो वॉइड रेशियो है उसका इंजीनियरिंग सिग्निफिकेंस ज्यादा होता है पोरसिटी के कंपेयर में, क्योंकि जो वीएस जो है स्टेबल पैरामीटर होता है। अब हमने सॉलिड, वाटर और एयर के वॉल्यूम की बात की। अब यहाँ पे देखेंगे कि जो सॉइल सैंपल में वाटर और एयर है, उनका जो उनके जो वॉल्यूम का रेशियो है, उसकी वजह से कौन कौन से सॉइल की प्रॉपर्टी को हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो जो यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ वाटर है और जो वॉल्यूम ऑफ वाइड है, उन दोनों की रेशियो को हम बोलते हैं डिग्री ऑफ सेचुरेशन। मतलब कि जो भी सॉइल सैंपल में कितना फ्रैक्शन ऑफ वाइड है जो वाटर से भरा हुआ है, तो इसको बोलते हैं डिग्री ऑफ सेचुरेशन। इसको परसेंटेज में एक्सप्रेस किया जाता है, और डिग्री ऑफ सेचुरेशन की वैल्यू 0 से 100 तक हो सकती है, मतलब 0 भी हो सकती है और 100 भी हो सकती है। अब इस सेचुरेशन वैल्यू के बेसिस पे सॉइल को क्लासिफाई किया जा सकता है। तो एक्स एक्सिस पे हम वाटर कंटेंट लेंगे और वाई एक्सिस पे सेचुरेशन लेंगे। तो अगर सेचुरेशन की वैल्यू 0 से 25% है तो ह्यूमिड सॉइल होगा, अगर 25 to 50% है तो डैम्प सॉइल होगा, और अगर 50% से 75% है तो मॉइस्ट सॉइल की कैटेगरी में आता है, और अगर 75 से 100% है तो वेट सॉइल की कैटेगरी में आता है। अब अगर सेचुरेशन वैल्यू 100 के ऊपर है तो इसका मतलब फुली सेचुरेटेड सॉइल है। अब आगे देखते हैं कि ये जो वाटर और एयर के कॉम्बिनेशन में जो वॉल्यूम ऑफ एयर है, उसका टोटल वॉइड के साथ जो रिलेशन है उसको बोलते हैं एयर कंटेंट। एयर कंटेंट की वैल्यू भी 0 भी हो सकती है, 100 भी हो सकती है, तो 0 और 100 के बीच में अलाई करती है। तो यहाँ इस वाले इक्वेशन से आप देख सकते हैं, वॉल्यूम ऑफ वाइड जो है वॉल्यूम ऑफ एयर प्लस वॉल्यूम ऑफ वाटर था। इन दोनों को दोनों साइड वॉल्यूम ऑफ वाइड से डिवाइड कर देंगे, तो 1 इक्वल टू ये अपना वॉल्यूम ऑफ एयर प्लस वॉल्यूम ऑफ वाइड, इसको हमने अभी ऊपर क्या देखा, ये एयर कंटेंट था, और वॉल्यूम ऑफ वाटर प्लस टोटल वॉल्यूम ऑफ वाइड, ये क्या था, हमने पीछे देखा कि ये डिग्री ऑफ सेचुरेशन था। तो 1 इक्वल टू AC प्लस S, ये जो एयर कंटेंट और सेचुरेशन में रिलेशन है। अब आगे देखते हैं कि ये जो एयर कंटेंट था, वॉल्यूम ऑफ एयर था, ये टोटल वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में भी इसको स्टडी किया जाता है। वॉल्यूम ऑफ एयर डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम, इसको बोलते हैं परसेंटेज एयर वाइड। परसेंटेज एयर वाइड की वैल्यू भी 0 भी हो सकती है, 100 भी हो सकती है, और 0-100 के बीच में अलाई करती है। अब यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि एयर कंटेंट की जो डिफिनेशन हमने देखी थी, वॉल्यूम ऑफ एयर डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ वाइड, और परसेंटेज एयर कंटेंट की डिफिनेशन क्या देखी थी कि वॉल्यूम ऑफ एयर डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम। तो यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ वाइड और यहाँ पर टोटल वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में हम इसको स्टडी किया। अब यहाँ पे जो मोर सिग्निफिकेंट पैरामीटर है, यहाँ पे टोटल वॉल्यूम के रिस्पेक्ट, जब टोटल वॉल्यूम में वॉल्यूम ऑफ सॉलिड भी है, वॉल्यूम ऑफ वाइड भी है, तो जो यहाँ पे मोर स्टेबल पैरामीटर है AC और NA के कंपैरिजन में,
तो एसी का जो इंजीनियरिंग सिग्निफिकेंस है वह ज्यादा है, क्योंकि यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ, इसमें वॉल्यूम ऑफ सॉलिड नहीं इंक्लूड है। वॉल्यूम ऑफ वॉइड के चेंज होने से एयर कंटेंट चेंज होता है, लेकिन यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ सॉलिड भी चेंज होगा। वॉल्यूम ऑफ सॉलिड और वॉल्यूम ऑफ एयर दोनों के चेंज होने से परसेंटेज एयर वॉइड चेंज होती है। तो जो ये Na है, इसको थोड़ा सा और समझते हैं। वॉल्यूम ऑफ एयर डिवाइड बाई टोटल वॉल्यूम। अब इसको वॉल्यूम ऑफ वॉइड से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ एयर डिवाइड बाई टोटल वॉल्यूम, इसको हमने क्या बोला था, एयर कंटेंट। और इस वाले टर्म को क्या बोला था, पोरोसिटी। परसेंटेज एयर वाइड और एयर कंटेंट और पोरोसिटी में यह रिलेशनशिप होता है, Na इक्वल टू AC इंटू एन। आगे जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी उसकी बात करेंगे। थैंक यू।